Assalamu alaikum viewers. Today we are going to discuss an important finance related theory which is efficient capital market theory. Efficient capital market theory is introduced by Fama in 1970. Okay. फार्मा ने 1970 में एफिशिएंट कैपिटल मार्केट थ्योरी का कंसेप्ट दिया. उसने कंसेप्चुअली भी और स्टैटिस्टिकली भी एफिशिएंसी को डिफाइन किया. एफिशिएंसी जनरली हम देखें तो एफिशिएंसी का मतलब हम लेते हैं कि थोड़ा इनपुट लगा के ज़्यादा आउटपुट क्रिएट करना, ठीक है. या कहते हैं अगर यानी फाइनेंशियल मार्केट के लिहाज से बात करें तो हम कहते हैं कि किस कदर यानी किस तरह हमने अपना जो कैपिटल है वो उसको यानी इन्वेस्ट किया है, कितनी एफिशिएंसी से यानी कितना बेहतरीन तौर पे हमने अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया. लेकिन फार्मा कहता है नहीं, एफिशिएंसी का मतलब ये नहीं. एफिशिएंसी का मतलब है हाउ स्पीडीली and completely financial markets use informations to predict the performance of any company. क्या है जी फार्मा के लिहाज से? फार्मा ने एफिशिएंसी को दो टर्म्स में बयान किया है. नंबर वन, उसने उसका जो एलिमेंट लिया वो स्पीड, और दूसरा है कंप्लीट. कहते हैं कि किस कदर स्पीडीली और किस कदर कंप्लीटली जो फाइनेंशियल मार्केट्स है ना, वो जो कंपनीज़ की अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसको यूज़ करती हैं. किस लिए? कंपनीज़ के फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए, यानी कि उसकी शेयर प्राइजेस को प्रिडिक्ट करने के लिए. उसकी शेयर प्राइजेस को प्रिडिक्ट करने के लिए कितना स्पीडीली और कितना कंप्लीटली जो है फाइनेंशियल मार्केट परफॉर्म करती हैं उसको कहते हैं एफिशिएंसी. ठीक है जी. इसने क्या किया जी, 3 फॉर्म इसने एफिशिएंसी की दी. नंबर 1 में उसने कहा है वीक फॉर्म एफिशिएंसी. नंबर 2 थी जी सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी. और नंबर 3 है जी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी. सो देखते हैं जी वीक फॉर्म एफिशिएंसी इसके मुताबिक क्या है, सेमी स्ट्रॉन्ग क्या है, स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी क्या है. सबसे पहले देखते हैं जी वीक फॉर्म एफिशिएंसी. वीक फॉर्म एफिशिएंसी वीक फॉर्म एफिशिएंसी में क्या कहता है जी फार्मा? कहते हैं जो कंपनीज जब फाइनेंशियल मार्केट जब कंपनी को प्रिडिक्ट करने लगती हैं तो उसका सिर्फ पास्ट डाटा यूज़ करती हैं उसके फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए. वीक फॉर्म एफिशिएंसी में सिर्फ कंपनीज फाइनेंशियल मार्केट्स जो हैं वो कंपनी का पास्ट डाटा यूज़ करती हैं उसका फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के लिए. लेकिन फार्मा कहता है नथिंग कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग वीक फॉर्म एफिशिएंसी और बाय यूजिंग पास्ट डाटा बिकॉज पास्ट डाटा कैन नॉट एक्यूरेटली प्रिडिक्ट द फ्यूचर. ठीक है जी. पास्ट डाटा फ्यूचर को कभी भी एक्यूरेट प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, इसलिए ये वाली इसको तो उसने वीक फॉर्म एफिशिएंसी कहा है. ठीक है. इसके बाद उसने कहा जी सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी. सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी क्या है? सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी में इसने कहा है दो तरह की इंफॉर्मेशन.
जो है वो फाइनेंशियल मार्केट्स यूज़ करेंगी। नंबर 1 उसका पास्ट डाटा, कंपनीज का पास्ट डाटा। नंबर 2 पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन, पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन। अब पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन कौन सी होती है जी? ऑल दोज एलिमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन विच आर गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी। कंपनीज जो कि अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईयरली बेसिस पे जो पब्लिश करवाती हैं, ठीक है, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो जो इन्फॉर्मेशन कंपनी के रिलेटेड जनरल पब्लिक को मिलते हैं उसको कहते हैं पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। जैसे कि नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं कंपनी के, कंपनी का प्रॉफिट क्या है, कंपनी की नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या है, या वट एवर जो भी कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन उनको फाइनेंशियल जो उसके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसमें जो प्रोवाइड की जाती है उसको कहते हैं पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या करते हैं जी, सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी में जो प्रिडिक्ट करने वाले हैं यानी कि फाइनेंशियल मार्केट्स हैं वो पास्ट डाटा यूज़ करती हैं और पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन यूज़ करती हैं कंपनीज़ के फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए, यानी कि उनके शेयर की परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, ठीक है। थर्ड जो इसकी फॉर्म है वो है स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी, स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी। स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी क्या कहती है जी? स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी कहती है कि आप दो तरह की इंफॉर्मेशन यूज़ करें, एक तो पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड नंबर 2 इज प्राइवेट इंफॉर्मेशन। देखें जी, पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन तो हमने डिस्कस कर ली कि वो इन्फॉर्मेशन जो हमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रोवाइड की जाती है, जो जनरल पब्लिक को कंपनी के लिहाज से पता होते हैं, उसको कहते हैं पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। प्राइवेट इन्फॉर्मेशन कौन सी होती है? प्राइवेट इन्फॉर्मेशन वो है जो कि अभी तक पब्लिक को रिवील नहीं की गई, पब्लिक को रिवील नहीं की गई, सिर्फ कंपनीज़ को इसके बारे में पता है, कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो इसको जानते हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स जानते हैं, उसकी मैनेजमेंट जानती है, उसके अकाउंटेंट्स जानते हैं, जनरल पब्लिक नहीं जानती। जब पब्लिक जानती नहीं तो वो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को यूज़ कैसे कर सकती है? नहीं कर सकती। इसलिए कॉमन सेंस के लिहाज से जो स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी वो तो प्रिवेल ही नहीं करती, इसका वजूद तो मुमकिन ही नहीं, आप इसको एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि आप स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी यूज़ करोगे। लेकिन याद रहे, एक किस्म के लोग हैं जो ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी यूज़ कर सकते हैं। वो कौन है जी? वो हैं कंपनी के अपने मेंबर्स, कंपनीज मेंबर्स। कौन कौन हो सकते हैं उसमें? कंपनी के डायरेक्टर हो सकते हैं, कंपनी की मैनेजमेंट हो सकती है, डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट। ये लोग चूँकि कंपनी के अंदर काम करने वाले हैं, कंपनी की इंफॉर्मेशन को जानने वाले हैं, सो ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी का सही एडवांटेज ले सकते हैं। कंपनी की जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है वो तो ऑलरेडी इनके पास होगी क्योंकि वो तो सारी जनरल पब्लिक के पास अवेलेबल है। प्राइवेट इन्फॉर्मेशन स्पेशली इन्हीं लोगों के पास होगी, इसलिए ये लोग जो हैं वो जनरल पब्लिक की निस्बत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं। किस लिए, कैसे अर्न करते हैं? प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके। अब प्राइवेट इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ क्या प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है। देखिए जी, लेट्स से क्वार्टरली जो कंपनी के प्रॉफिट है ना वो रिड्यूस करने वाले हैं, ठीक है जी। इस क्वार्टर में जो कंपनी का प्रॉफिट है वो डिमिनिश करेगा, रिड्यूस करेगा। अब ये किसने, कैसे पता चला थी? ये कंपनी के अकाउंटेंट्स ने एस्टिमेशन लगाया, कंपनी के अकाउंटेंट्स ने यानी सारी कैलकुलेशन के बाद ये एस्टिमेट कर लिया। अब ये बात किसको पता? सिर्फ कंपनी के अकाउंटेंट को पता है, ये कंपनी के मेंबर्स जो हैं उनको पता है। जब तक तो ये सिर्फ कंपनी के मेंबर्स को पता है तब तक ये प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है। जब ये रिवील कर देंगे जनरल पब्लिक को फिर ये पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन होगी। तो ये जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है ये सिर्फ कंपनी के मेंबर्स के पास ही होती है, ठीक है जी। वही इसको यूज़ कर सकते हैं और एक्स्ट्रा एडवांटेज इससे गेन कर सकते हैं। अच्छा, फार्मा की जो मेजर कंट्रीब्यूशन हमारे लिए थी वो बेसिकली ये तो बड़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन है, उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इसकी, लेकिन इसके साथ साथ इसने हमारी थिंकिंग को डेवलप किया। किस लिहाज से? हमारी थिंकिंग ही चेंज कर दी बेसिकली एफिशिएंट मार्केट के लिहाज से। एफिशिएंट मार्केट के लिहाज से इसने हमारी थिंकिंग को रेवोल्यूशनराइज्ड कर दिया, बिल्कुल ही चेंज कर दिया। पहले तो हम एफिशिएंसी मानते थे, इनपुट और आउटपुट का डिफरेंस वगैरह वगैरह, लेकिन एफिशिएंसी
फार्मा के लिहाज से क्या है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हाउ स्पीडीली एंड कम्प्लीटली फाइनेंशियल मार्केट्स यूज इंफॉर्मेशन टू प्रेडिक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ एनी कंपनी। ले जी, ये 2-3 पॉइंट थे इस थ्योरी के। होप सो कि आपको समझ आई होगी इनकी। अगर किसी को इसके बारे में मुकम्मल डिटेल चाहिए तो डिटेल आप मेरी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। मेरे ब्लॉग पे आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी, विच इज़ www.accepteducation.com। थैंक यू सो मच।